दोस्तों इस वीडियो में हमने बातें करी है कि एज ए डेंटिस्ट कोई आपका अगर क्लिनिक है, कहीं पर भी आप क्लिनिक चलाते हो तो उस क्लिनिक को एज ए ब्रांड कैसे बनाया जाए। देखिए, जब तक आप एक ब्रांड नहीं बनाते हो ना, लोगों को भरोसा नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता है। और लोगों को भरोसा एक ब्रांड के ऊपर ही होता है। आपने लोगों को कहते हुए बात सुना होगा कि ये कंपनी का ये सामान बहुत अच्छा है, इस कंपनी का लेकर के आओ, इस कंपनी का लेकर के आओ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो कंपनी ने ब्रांडिंग बहुत तगड़ी कर रखी है। लोगों के अंदर में एक स्पेस बना रखा है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट ही लोग लें, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ना लें, उसके कंपटीटर का प्रोडक्ट ना लें। तो आपके पास में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, एक ब्रांड बनाना है। अगर आप एक ब्रांड बनाते हो ना, तो आप मार्केट से कहीं ज़्यादा अलग हो जाते हो, भीड़ से आप निकल जाते हो। और भीड़ से निकलना, खुद को अलग दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब लोग आप अगर वही करते रहोगे जो सब लोग कर रहे हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो सबको मिल रहा है। अगर आप खुद के बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हो ना, तो आपको एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में कोशिश करी है आपको बताने की, समझाने की, और एक एक डॉक्यूमेंट भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ हमने एक डॉक्यूमेंटेड किया हुआ है। ऑलराइट, तो एक क्लिनिक को, एक डेंटल क्लिनिक को कैसे ब्रांड बनाएंगे अपने लोकल एरिया में, अपने शहर में, इस वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा करी है, बात करी है, समझाने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप एक पॉइंट आपको समझ में आए, ताकि आप अपना जो क्लिनिक है उसको भी एक ब्रांड के रूप में बना सको। तो चलते हैं आपसे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। ठीक है, तो एज यू कैन सी कि मैंने पूरा एक डॉक्यूमेंट आपको बनाया, एक डॉक बनाया हुआ है आपके लिए, पूरी फाइल बनाई हुई है, जो मैं मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। राइट, तो ये पूरा मैंने एक डॉक बनाया हुआ है जो आपके बहुत काम आने वाला है। मैंने इस डॉक का नाम दिया है रिप्रेजेंट योर डेंटल क्लिनिक एज ए ब्रांड। अगर आप एक डेंटिस्ट और आपका एक छोटा चाहे क्लिनिक हो चाहे बड़ा क्लिनिक हो, उसको एज ए ब्रांड के रूप में आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो लोगों के सामने, वो एक क्लिनिक को एज ब्रांड आप कैसे बना सकते हो। ये भी वीडियो उस टॉपिक के बारे में है कि एक क्लिनिक हो, चाहे छोटा क्लिनिक हो चाहे बड़ा क्लिनिक हो, इट डजंट मैटर। आप एक डेंटिस्ट हो, आपका क्लिनिक है, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है। बिजनेस को आप तब बढ़ा पाओगे जब आपका एक ब्रांड बिल्डअप होगा। तो उस डेंटल क्लिनिक को आप कैसे ब्रांड बना सकते हो, मैंने उसके बारे में यहाँ पे बात करी है। पहले हम बात करते हैं क्यों ज़रूरी है। रिप्रेजेंटिंग योर डेंटल क्लिनिक एज ए ब्रांड इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, fostering trust and delivering exceptional patient experiences. राइट, ये क्यों ज़रूरी है? देखो, आप जब एक ब्रांड बिल्ड करते हो ना, वो आपकी एक अथॉरिटी बिल्डअप करती है लोकल एरिया में, आपके पेशेंट के माइंड में, लोगों के माइंड में एक अथॉरिटी बिल्डअप करता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है, और एक डिलीवरिंग एक्सेप्शनल पेशेंट एक्सपीरियंस। जब आप एक बहुत ही अच्छा जो आपका पेशेंट है उसको अगर आप एक बहुत अच्छा फील कराते हो अपने क्लिनिक में, तो आगे जाके वर्ड माउथ के थ्रू बहुत ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ा सकता है। एक पेशेंट कह सकते हो तो सैकड़ों पेशेंट को ला सकता है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। राइट, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों करना है, कि एक क्लिनिक को ब्रांड एज ए ब्रांड आपको बनाना है। और आप जब ब्रांड बनाते हो ना, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो मैंने स्टेप्स के बारे में यहाँ पे बात करूँगा कि आप जब एक ब्रांड बनाते हो ना, उसका जो इम्पैक्ट है बहुत तगड़ा होता है। आप मानो ना मानो, आप जितनी भी चीज़ों को जानते हैं ना, वो इन्होंने जितनी सारी कंपनीज को आप जानते हो कि ये वाली कंपनी का प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा होगा, ये वाली कंपनी का प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा होगा। हम सारे लोग इस तरीके की बात इसलिए करते हैं कि ये कंपनी का ये अच्छा होगा, ये कंपनी का अच्छा होगा, इसलिए करते हैं कि जो कंपनी ने हमारे माइंड के अंदर ब्रांडिंग करके, थ्रू मार्केटिंग ब्रांडिंग करके एक नाम हमारे माइंड के अंदर वो उन्होंने घुसा दिया। जैसे कि लाइफ बॉय साबुन के बारे में, मैगी के बारे में। मैगी कोई, लेकिन उसको कहते हैं नूडल को मैगी कोई नूडल को नहीं कहा जाता, नूडल है वो। मैगी को हम मैगी कहते हैं, लेकिन वो असल में उसका जो नाम है वो है नूडल। मैगी हमारे माइंड में फिट किया गया है थ्रू मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, पोस्टर मार्केटिंग, एवरी काइंड ऑफ मार्केटिंग के थ्रू हमारे अंदर वो फिट कर दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेप आता है बिल्डिंग ए ब्रांड, टुवर्ड्स बिल्डिंग ए ब्रांड। डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी। आपका ब्रांड आइडेंटिटी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपका जो क्लिनिक है, आपका जो सर्विस है, आपका जो ब्रांड है, वो किसको डिफाइन कर रहा है, किस तरीके की सर्विस को
किस तरीके के पेशेंट को, किस तरीके के लोगों को आपका जो बिजनेस है वो डिफाइन कर रहा है। ब्रांडिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है स्टार्ट। अब आपको डिफाइन कैसे करना है, ब्रांड की जो आइडेंटिटी है उसको डिफाइन कैसे करना है। स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट योर डेंटल क्लिनिक स्टैंड्स फॉर। आपका यूएसपी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो डिफाइन होगा। आइडेंटिफाई योर क्लिनिक्स वैल्यूज को डिफाइन करिए। मिशन एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, वो मैंने जो बात करी। कंसिडर व्हाट सेट्स योर क्लिनिक अपार्ट फ्रॉम अदर इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, एक्सपर्टीज, पेशेंट केयर एंड एटमॉस्फेयर। यूएसपी की बात की थी ना, यहाँ पर भी उसके बारे में बात किया जा रहा है। कंसिडर व्हाट सेट्स योर क्लिनिक अपार्ट, क्योंकि आपका जो कंपटीशन वो बहुत सारे जितने भी डेंटिस्ट हैं आपके इलाके में, उससे आपका कंपटीशन है। तो उससे कैसे आप अलग हो, वो इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज के माध्यम से, एक्सपर्टीज़ के माध्यम से, पेशेंट केयर के माध्यम से एंड एटमॉस्फेयर, आपके क्लिनिक का, आपके हॉस्पिटल का किस तरीके का माहौल है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा कुछ आपको डिफाइन होगा। ये हुई पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है वो है क्रिएट अ मेमोरेबल लोगो एंड विजुअल आइडेंटिटी। ये बहुत मैटर करता है। योर लोगो डिफाइंस योर कंपनी। जो लोगो होता है ना, वो कंपनी की पूरी हिस्ट्री डिफाइन करता है, उसके आगे का ग्रोथ को डिफाइन करता है। जितना विजुअल अपीलिंग लोगो होगा, जितना इजी टू अंडरस्टैंड लोगो होगा, आपका कंपनी का लोगो होगा, वो जो लोग होंगे, जो पेशेंट आपके पास जाएंगे, उनके माइंड में छप जाएगा। ये ब्रांड को बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, तो ये हम कैसे करेंगे? डिज़ाइन अ प्रोफेशनल अपीलिंग लोगो दैट रिफ्लेक्ट्स योर क्लिनिक identity and values. Choose a color scheme and typography that resonate with your target audience and convey professionalism and trustworthiness. तो इस तरीके से आप अपने लोगो का, आपके जो कंपनी का लोगो होगा, आपके जो क्लिनिक का लोगो होगा, उसको बना सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है डेवलप कंसिस्टेंट ब्रांडिंग मटेरियल। आप जब एक ब्रांड बनाने जाओगे ना किसी भी कंपनी को, बिल्डिंग अ ब्रांड इज़ वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हार्ड भी है। ऑलराइट, तो उसको कैसे आप करेंगे? उसमें कुछ ब्रांडिंग मटेरियल आपको बनाना पड़ेगा। अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, सोशल मीडिया पेजेस बनाने पड़ेंगे, कंटेंट डालना पड़ेगा, थ्रू वीडियो, थ्रू ऑडियो, थ्रू पॉडकास्ट वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको डे बाय डे, डे टू डे आपको डालते रहना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप आपका सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप रीच आउट कर पाओ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप रीच आउट करोगे, उतना आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल ब्रांडिंग मटेरियल्स। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो भी आप वीडियो बना रहे हो, आप पोस्टर्स बना रहे हो, ऑडियोज रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग बिजनेस कार्ड्स, लेदर हेड्स, अपॉइंटमेंट कार्ड्स, signage and digital assets like your website and social media profiles. Consistent branding helps reinforce your clinic's identity and enhances brand recognition. जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे अपनी ब्रांडिंग मटेरियल्स में, वो आप लोगों के माइंड में, कस्टमर के माइंड में एक स्पेस बन जाएगा फॉर योर क्लिनिक, फॉर योर कंपनी, राइट। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट के थ्रू इस बात को डिफाइन करने की कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रोवाइड एक्सेप्शनल पेशेंट एक्सपीरियंसेस। बिल्डिंग अ ब्रांड, जब तक आप अपने कस्टमर का केयर नहीं करोगे, इन टर्म्स ऑफ पेशेंट का केयर नहीं करोगे, ब्रांड नहीं बना सकते। आप जब अपने पेशेंट का केयर करते हो ना, टॉप नॉच केयरिंग करते हो, तो एक ना एक बार आपके पेशेंट के माइंड में भी आता है कि ये बंदा, ये डॉक्टर, ये डेंटिस्ट, ये क्लिनिक, यहाँ के लोग, यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं। अब वो आगे जा कर के लोगों को बताएगा। उससे क्या होता है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ, फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग आपकी होती है। पहली चीज़ वहाँ पे वो होती है। और जब वर्ड ऑफ माउथ होने लगता है ना, तो ब्रांड बहुत तेज़ी से बनता है। आप दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग तरीके से अलग हो सकते हो। इसको कहते हैं हम प्रोवाइड एक्सेप्शनल पेशेंट एक्सपीरियंसेस। लोगों को एक इस तरीके का आपको देना, एक्सपीरियंस देना है, ताकि उनको लाइफ टाइम याद रहे, राइट। मैंने इस पॉइंट को वहीं पे लिखा हुआ है, फोकस ऑन डिलीवरिंग एक्सेप्शनल पेशेंट एक्सपीरियंसेस एट एवरी टच पॉइंट।
जब वो बंदा कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आया, वहाँ से लेके और जब तक वो क्लिनिक से बाहर नहीं जाता है, तब तक आपको उसकी केयर करनी है। शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप्स, train your staff to provide personalized care, foster and welcoming atmosphere, and address patient concerns with empathy and professionalism. प्रोफेशनलिज्म के साथ में आपको उस पेशेंट को ट्रीट करना है, ताकि उसके माइंड में आपके बारे में एक बात छप जाए कि ये जो डेंटिस्ट है, ये जो क्लिनिक है, यहाँ के जो स्टाफ हैं, ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एस्टेब्लिश एन ऑनलाइन प्रेजेंस। बिल्डिंग ए ब्रांड इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी इजी ऑल्सो, राइट। जब तक आप सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करेंगे, आप बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे। ये आज के बारे में, ये हार्श रियलिटी आज की, ये बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें हैं सीखनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है। सोशल मीडिया आपको रीच करवा सकता है लाखों करोड़ों लोगों तक। यू कैन रीच अनलिमिटेड पीपल थ्रू सोशल मीडिया। इतना पावरफुल टूल है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया। अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो कितने लोगों तक जा रहा है आपको नहीं पता। कितने लोगों तक आपका कंटेंट जो वो इम्पैक्ट डाल रहा है, ये आपको नहीं पता। वहाँ से आपकी बहुत अच्छी एक स्मार्ट ब्रांडिंग होती है। और ये सारे जितने भी सोशल मीडिया है, ये सारे के सारे फ्री हैं। फ्री में आपको कंटेंट, बट खाली कंटेंट आपको डालना है। वीडियो के फॉर्म में डालना है, ऑडियो के फॉर्म में डालना है, फ्लायर के फॉर्म में डालना है, पोस्टर के फॉर्म में डालना है, फोटो के फॉर्म में डालना है। इस सारे फॉर्म में आपको कंटेंट डालनी है। वहाँ से आपका बहुत अच्छा ब्रांड बिल्ड होता है। बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस थ्रू ए प्रोफेशनली डिज़ाइन वेबसाइट होनी चाहिए, पहली चीज़। एंड एक्टिव एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब ये है कि आपको ऑन अ डेली बेसिस कोई ना कोई कंटेंट आपका सोशल मीडिया पे जाना चाहिए, such as Facebook, Instagram and LinkedIn. Share informative content, patient testimonials and updates about a clinic to engage with existing and potential patients. Alright, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कंटेंट आपका, इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपका सोशल मीडिया पे जाना चाहिए, जो लोगों को कुछ ना कुछ सिखा सके। जैसे मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। इस तरीके से आपका जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट होगा वो आप सोशल मीडिया पे डालोगे। पेशेंट टेस्टिमोनियल डालोगे कि जो पेशेंट आया वो ठीक हो गया, उसका एक 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके आपने डाल दिया, ठीक है। एंड अपडेट्स जो क्लिनिक, अपने क्लिनिक के बारे में जो आप ऑफर चला रहे हो, जो आप लोगों को सेवा करो, उसके बारे में कुछ ना कुछ डालते रहो। ये ज़रूरी है एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसाइज क्वालिटी एंड सेफ्टी। अब ये ज़रूरी है, देखो क्वालिटी को मेंटेन करना और सेफ्टी को मेंटेन करना टुवर्ड्स बिल्डिंग ए ब्रांड। अगर आप एक ब्रांड बना रहे हो तो आपके बिजनेस का, उसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो सर्विसेज की जो क्वालिटी है, वो आपको एक जैसी रखनी है। जो भी पेशेंट आपके पास में आ रहा है थ्रू आउट द ईयर, जब तक आपका बिजनेस रहेगा तब तक आपको क्वालिटी बराबर रखनी है। क्वालिटी को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, क्वालिटी को आपको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। और सेफ्टी, एक क्लाइंट की, कस्टमर की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास जो आया उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हाईलाइट योर क्लिनिक्स कमिटमेंट टू क्वालिटी केयर एंड पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी केयर बहुत ज़रूरी है। एंड रेगुलेशंस, मेंटेन ए क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट एंड इन्वेस्ट इन स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज टू एनहांस पेशेंट आउटकम। तो ये ज़रूरी है, आपको इस पर फोकस करना है, ब्रांड क्वालिटी पे और सेफ्टी पे। एजुकेट एंड एम्पावर पेशेंट्स। अब ये ज़रूरी है। देखो मैं आपको एक चीज़ कहना हूँ ना, जो भी क्लाइंट आपके पास में आ रहा है, आपके क्लिनिक में आ रहा है, आपके डेंटल क्लिनिक में आ रहा है, आपके हॉस्पिटल में आ रहा है, या कहीं भी आ रहा है आपके बिजनेस में, तो उसको आपको एजुकेट करना है। जो प्रॉब्लम वो लेकर के आया, जो बीमारी उसको लगी हुई है, वो आपने ठीक कर दिया, और नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम उसको ना हो, उससे बचाव के लिए आप कुछ ना कुछ उसको सिखाओगे, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देनी है। नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम ना हो। आपने ये प्रॉब्लम अभी आपने फेस करा, आप मेरे पास है, मैंने आपको ठीक करा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको ये चीज़ आप हमेशा करते रहना। नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने वही पॉइंट को लिखा है, पोजीशन योर क्लिनिक एज ए ट्रस्टेड रिसोर्स फॉर हेल्थ, डेंटल हेल्थ, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, ये सारी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट आपका वही चीज़ है जो एक
कंटेंट आप क्रिएट करो, उसके थ्रू लोग क्या होते हैं, आपका एम्पावर होते हैं और आपको एक ट्रस्ट वर्दी इंसान मानते हैं कि आप एक ट्रस्ट करने के लायक हो और आप पे भरोसा किया जा सकता है। थ्रू कंटेंट बना के आप लोगों को भरोसा दिलवा सकते हो। ठीक है, बिल्ड कम्युनिटी रिलेशनशिप। जो भी आपके पास में आप जब से आपने प्रैक्टिस करना शुरू करा है, एज ए डेंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, तब से लेके आज तक जो भी लोग आपके पास में आए उनका एक कम्युनिटी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक रिलेशनशिप आप बना सकते हो उनसा। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, एक टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हो, एक फेसबुक ग्रुप बना सकते हो जहाँ पे उनको आप ऐड करोगे। जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे लोग अपने बारे में बताएंगे कि मेरे को ये समस्या हो रही है, तो आप घर के कुछ आप नुस्खे बता सकते हो, कह सकते हो कि आप ये चीज़ कर लो तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें किया जा सकता है, राइट। एंगेज विद द लोकल कम्युनिटी थ्रू स्पॉन्सरशिप, community events and outreach programs, participate in health fairs, school presentations and other events to raise awareness about dental health and promote your clinic services। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, स्कूल्स में जा सकते हो, जहाँ बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे जा सकते हो और लोगों को एक एजुकेट कर सकते हो कि डेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखना है। जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, जो ट्रस्ट है लोगों का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेज पेशेंट फीडबैक एंड रिव्यू। लोगों से जो आपका पेशेंट आया दिखा के गया, उससे उसका फीडबैक लेना ज़रूरी है। वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, आपके क्लिनिक के बारे में क्या सोच रहा है, आपके स्टाफ के बारे में क्या सोच रहा है, आपके यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में वो क्या सोच रहा है। इससे क्या होता है कि आपको एक पता चलता है। आपको लग रहा होगा कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कुछ गड़बड़ होगा। तो पेशेंट से जब तक आप फीडबैक नहीं लोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, कहाँ पे क्या गलती हो रही है, आपको पता नहीं चलेगा। इसको जानने के लिए आप कस्टमर का फीडबैक लो, पेशेंट का फीडबैक लो कि आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा, आपको ट्रीटमेंट कैसा लगा, यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा। ये सारी चीज़ें आप अगर एक पेशेंट से पूछते हो तो आपको बिल्कुल सही बताएगा। वहीं से आप अपना जो लूप होल है, आपका जो एक वीक पॉइंट है, वहाँ से अपने वीक पॉइंट को आप ठीक कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, मेजर एंड एडेप्ट। आप जो कर रहे हैं, बिल्डिंग ए ब्रांड, पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये लोगों तक अपील कर पा रहा है। तो उसके लिए आपको मेजर करना पड़ेगा। रेगुलरली मॉनिटर की performance indicators such as patient satisfaction score, appointment scheduling efficiency, and online engagement metrics. Use the data to identify areas for improvement and refine your branding and patient experience strategies accordingly. राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी आप मेजर कर पाओगे कि जो गलती हम पहले कर रहे थे वो गलती क्या इस वक्त भी हम कर रहे हैं, कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे हम वीक हैं, कहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर हमसे आगे हैं, कहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर जो हमसे वीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी जब तक आप मेजर करोगे। एंड ये सारी चीज़ों को जब आप मेजर करोगे, जब बैठोगे, सोचने के लिए बैठोगे, तो इस सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे और भी एफर्ट डालने की ज़रूरत है, कहाँ पे और भी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो मैंने काफ़ी शॉर्ट में इस वीडियो को बनाया है, काफ़ी शॉर्ट बनाया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि हमें कैसे एक डेंटल क्लिनिक को एज ए ब्रांड हमें बनाना चाहिए, राइट। एज ए ब्रांड कैसे बना, आप जब एक ब्रांड बनाते हो ना, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। जब लोगों का ट्रस्ट बढ़ना स्टार्ट होता है ना, बिजनेस खुद ब खुद ही बढ़ता है, राइट। तो मैं इस डॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस डॉग को डाउनलोड कर सकते हो, नो वरीज, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हो और इसके थ्रू आप अपने जो क्लिनिक है उसका एक ब्रांड बना सकते हो, राइट। उसका एक ब्रांड बना सकते हो। बिल्डिंग अ ब्रांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।